साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस विधानसभा सीट की जिसे पूरे पूर्वांचल की राजनीति का नब्ज कहा जाता है, घोसी। एक बार फिर यह विधानसभा सीट चर्चा में है, लेकिन वजह इस बार दुखद है। सपा के कद्दावर नेता और घोसी के विधायक सुधाकर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव उनके बेटे सुजीत सिंह को यहां उपचुनाव में टिकट देंगे? क्या भाजपा अपने किसी पुराने चेहरे को उतारेगी? क्या ओम प्रकाश राजभर भी इस सीट पर दावा ठोकेंगे? और क्या घोसी 5 साल में दूसरी बार उपचुनाव देखने वाली यूपी की पहली सीट बन जाएगी? तो साथियों, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, घोसी सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, ये एक राजनीतिक प्रयोगशाला है। यहां जनता हर बार सोच समझकर अपना नेता चुनती है। घोसी का इतिहास हर चुनाव में एक नई कहानी लिखता है। 2017 में भाजपा से फागू चौहान विधायक बने थे। 2022 में दारा सिंह चौहान ने बड़ा खेल करते हुए सपा के टिकट पर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन 15 महीने बाद ही घोसी विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर दारा सिंह चौहान ने भाजपा का दामन थाम लिया था। यह सब जनता देख रही थी। 2023 में उपचुनाव की घोषणा हुई और भाजपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे थे और उधर समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को चुनावी रण में उतारा और घोसी की जनता ने सुधाकर सिंह को भारी बहुमत देकर विधायक बना दिया। लेकिन अब उनके निधन के बाद घोसी विधानसभा एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सुधाकर सिंह सिर्फ विधायक नहीं थे, वो घोसी की धड़कन थे। लोग कहते हैं कि वो समस्या सुनकर तुरंत खड़े हो जाते थे। उनकी मुस्कान में अपनापन था और उनके शब्दों में भरोसा था। आज उनकी कमी हर गली महसूस कर रही है और यही वजह है कि जनता पूछ रही है कि क्या अखिलेश यादव उनके बेटे को मौका देंगे। सपा की परंपरा साफ कहती है कि जहां जनता भावनात्मक रूप से जुड़ी हो, वहां परिवार को मौका मिलता है और घोसी में कार्यकर्ताओं की आवाज, जनता का मन और माहौल सब कुछ सुधाकर सिंह के बेटे की ओर झुका हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हवा बहुत कुछ कह रही है। लेकिन उधर भाजपा भी घोसी विधानसभा सीट को खोना नहीं चाहती, क्योंकि 2023 की हार भाजपा आज तक भूली नहीं है। लेकिन क्या दारा सिंह चौहान फिर से भाजपा से चुनावी मैदान में उतरेंगे या कोई नया चेहरा आएगा या फिर राजभर समीकरण साधने के लिए ओबीसी चेहरा उतरेगा? यह तो निर्णय होगा रणनीति का और भाजपा हर हाल में घोसी की जमीन वापस पाना चाहती है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में सिर्फ घोसी ही वो सीट है जहां 5 साल में 2 बार उपचुनाव हो रहे हैं। 2023 में दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के कारण और 2025 में सुधाकर सिंह के निधन के कारण। यह दिखाता है कि घोसी में सिर्फ चुनाव नहीं होते, घोसी एक राजनीतिक धड़कन है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यूपी की राजनीति में उथल पुथल करने का दम रखने वाले ओम प्रकाश राजभर को कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि घोसी में उनका भी दबदबा माना जाता रहा है। राजभर समाज पूर्वांचल की राजनीति का सबसे शक्तिशाली और सबसे निर्णायक वोट बैंक है और इस वोट बैंक की आवाज आज ओम प्रकाश राजभर के हाथों में है और वो इस सीट पर दावा भी ठोक सकते हैं कि या तो टिकट उनके समाज के हिस्से में आए या वो अपने तरीके से चुनाव को नया मोड़ देंगे। भाजपा को उम्मीद है कि राजभर वोट ओम प्रकाश राजभर की अपील पर सीधे एनडीए के साथ आएंगे। लेकिन घोसी के लोग कहते हैं राजभर समाज किसी के दबाव में नहीं चलता, भावना और स्थानीय समीकरण दोनों बराबर चलती हैं। यही वजह है कि राजभर वोट जिस तरफ जाएगा, यह घोसी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। राजभर वोट अगर बीजेपी के साथ जाता है तो चुनाव टक्कर का होगा, अगर सपा के साथ जाता है तो तस्वीर फिर एक तरफा हो सकती है। आज घोसी एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है सुधाकर सिंह की विरासत, उनकी यादें, उनकी कस्में,
और उनका अधूरा सपना। दूसरी तरफ है राजनीति की रणनीति, जाति समीकरण और सत्ता का दांवपेच। क्या जनता भावना चुनेगी या समीकरण? क्या अखिलेश यादव सुधाकर सिंह के बेटे को मौका देंगे? क्या भाजपा पुराने प्रत्याशियों को उतारेगी? क्या ओम प्रकाश राजभर पूरा खेल बदल देंगे? अब चाहे जो भी होगा, एक बात तो तय है, घोसी का यह चुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं होगा, 2027 के पूर्वांचल की राजनीति का भविष्य तय करने वाला फैसला होगा। तो साथियों, आपकी क्या राय है घोसी विधानसभा को लेकर? क्या वाकई में उपचुनाव की घोषणा होने वाली है? क्योंकि 2027 का चुनाव तो अब नजदीक है। ऐसे में क्या चुनाव आयोग वहां चुनाव कराता है, उपचुनाव कराता है? जब उपचुनाव कराता है तो जो सारी बातें हमने बताई उससे आप कितना सहमत हैं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। तो चलिए साथियों, एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।